में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको आयुष्मान भारत का जो 10 लाख का कार्ड है, 5 लाख केंद्र सरकार, 5 लाख दिल्ली सरकार का वो दिया गया है। मतलब जो नहीं चल सकते हैं उनके घरों पे भी जाके कार्ड बना है। लगभग 1200-1300 हमने रजिस्ट्रेशन किए हैं, किसी से एक चवन्नी नहीं ली है। और बल्कि दिल्ली को ये स्पेशल तोहफा है कि 5 लाख प्लस 5 लाख के रिक्शे से लेके BMW तक के चलाने वाले के लिए, सबके लिए है कि 60 वर्ष के जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं आने वाली। ये किसी भी व्यक्ति की शिकायत आ गई तो लिया जाएगा। ये हॉस्पिटल को कड़े शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में बता दिया जाएगा। और ये लिस्ट अभी आप कह रहे हैं, ये लिस्ट और बढ़ेगी। और साथ में ये भी है कि पूरे भारत के हॉस्पिटल इस योजना से जुड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। आयुष्मान कार्ड, इसे लेकर पहले राजनीति बहुत हुई, लेकिन अभी उसकी बात नहीं करते। आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं उन्हें 10 लाख रुपए तक का इलाज जो है मिलेगा, जिसमें से 5 लाख की राशि केंद्र सरकार देगी और 5 लाख की राशि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार लोगों को देने वाली है। अब आज इस कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन विकासपुरी में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं, लेकिन इससे पहले अगर जो लोग चाहते हैं ये कार्ड बनवाना, उन्हें नहीं पता कि कैसे बनवाना है, तो अभी मैं आपको वो पूरा प्रोसेस बता देती हूँ कि आखिर आप इस कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तुरंत आप अप्लाई कर सकते हो, तुरंत इस कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको ना ही इंतजार करना पड़ेगा और ना ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल फ़ोन उठा लेना है या फिर लैपटॉप, जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपको ये जो स्क्रीन पर वेबसाइट दिख रही है, इस पर चले जाना है और उसके बाद वहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ये एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए दिल्ली का। इसके अलावा वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। इसके बाद जब आप इसे एंटर करेंगे तो वहाँ पर एक OTP आएगा। उस OTP को डालिए, ध्यान से डालिएगा क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत होते हैं। बहुत ही समझदारी से ये सब कुछ कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स का अपलोड आपको कर देना और उसके तुरंत बाद ही आपका जैसे ही ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, आप इस आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। 60 से ज़्यादा अस्पतालों की लिस्ट सामने आ चुकी है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पर। इन अस्पतालों में आपको इस कार्ड के तहत आराम से इलाज मिल जाएगा। अब चलिए लेकर चलते हैं आपको प्रोग्राम में। और यहाँ पर बड़े बड़े नेता आए हैं। MP कमलजीत सहरावत आई, उनसे बातचीत करेंगे। राजीव बब्बर जो कि BJP के वरिष्ठ नेता है, उनसे भी बातचीत करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर बने रहिए हमारे साथ। जो ये आयुष्मान कार्ड वितरण किया गया है दिल्ली के लिए, ये बहुत बड़ा सौगात है और बहुत समय से एंटीसिपेटेड था। आज हमारी पार्टी के सीनियर लीडर भाई राजीव बब्बर जी ने इस कैंप का आयोजन किया और इस कैंप में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको आयुष्मान भारत का जो 10 लाख का कार्ड है, 5 लाख केंद्र सरकार, 5 लाख दिल्ली सरकार का वो दिया गया है। ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत अनूठा है क्योंकि इन लोगों के लिए, हम अपने देश के बुजुर्गों के लिए जितना करें उतना कम है। और प्रधानमंत्री जी की इनको लेकर बहुत चिंता रहती थी, लेकिन ये दिल्ली का दुर्भाग्य था कि पिछले 10 सालों में जो सरकार थी उसने पूरे देश में स्कीम के लागू होने के बाद भी दिल्ली में इसे लागू नहीं किया था। आज हम जब इन बड़े बुजुर्गों को 10 लाख का कार्ड दे रहे हैं, जिसमें 5 लाख केंद्र सरकार, 5 लाख राज्य सरकार देगी, तो उन बुजुर्गों के चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव, एक अपने आत्मसम्मान का भाव नज़र आया। और प्रधानमंत्री जी की इस योजना का लाभ इन सबको मिलेगा। ये कैंप बहुत सबको कांटेक्ट करके बनाए गए हैं, सबको आज कार्ड बांटे गए हैं और राजीव बब्बर जी और इनकी टीम ने पूरा इसमें घर घर जाकर उन लोगों को संपर्क किया है। तो मैं इस योजना को इतने प्रभावी ढंग से लागू करवाने के लिए भाई राजीव बब्बर जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। जितने भी अस्पताल है, जैसे अब तक मैंने जो देखे लिस्ट, उसमें 60 हॉस्पिटल्स इंक्लूड है, लेकिन इस चीज़ को कैसे देखा जाएगा कि वहाँ पर इलाज मिलेगा? क्योंकि बहुत बार शिकायतें आती है कि आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी या बहुत सारी स्कीम्स में होने के बावजूद भी हॉस्पिटल इलाज करने से मना कर देते हैं। सबसे पहले तो जो हॉस्पिटल दिल्ली सरकार के साथ इस योजना में टाई अप हैं, उनकी लिस्ट दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हमारे, अगर किसी भी व्यक्ति की शिकायत आ गई तो लिया जाएगा। ये हॉस्पिटल को कड़े शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में बता दिया जाएगा। और ये लिस्ट अभी आप कह रहे हैं, ये लिस्ट और बढ़ेगी। और साथ में ये भी है कि पूरे भारत के हॉस्पिटल इस योजना से जुड़े हैं। तो मान लीजिए अगर ये लोग अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हैं या दिल्ली से बाहर इलाज कराना चाहते हैं तो वो सुविधा भी रहेगी। तो आयुष्मान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हम सब कार्यकर्ताओं की टीम पूरी कोशिश रखेगी और इनको कोई दिक्कत नहीं होने देगी। आज आर्मी को भी सम्मान दिया गया। आगे कितने जुड़ने की उम्मीद है? देखिए, हॉस्पिटल से हम लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं
और अभी तक 48 से आगे संख्या बढ़ चुकी है, लेकिन पूरे भारत के 13,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल इस योजना में आते हैं और ये नंबर अभी आने वाले समय में और बढ़ेगा। मैडम, आयुष्मान कार्ड से आयुष मंत्रालय के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी जोड़ने की सीनियर सिटीजन्स की डिमांड है, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो आयुर्वेदा हो और ऐसे जो अल्टरनेट थेरेपी है। क्या दिल्ली सरकार इस पे भी सोच रही है? देखिए, दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जब काम कर रही है तो प्रधानमंत्री जी के हर विज़न को ज़मीन पर उतारने का काम है। ये भी सत्य है कि एलोपैथिक के साथ में जो ये हमारे यूनानी या होम्योपैथिक जो इस तरह के ट्रीटमेंट होते हैं आयुर्वेदा में जो दिया है वो भी इनके लिए बहुत उपयोगी है। उस पर भी सरकार विचार कर रही है और बहुत जल्द सरकार फैसला लेगी। मैडम, जैसे मैंने कई लोगों से बातचीत की, सर्वे किया तो उसमें 70 साल कुछ लोग कह रहे हैं ज़्यादा है, क्या ये 60 होने की उम्मीद है? देखिए, 60 तक की दूसरी हमारी आयुष्मान योजना आने वाली है, वो उन लोगों के लिए आएगी जिनको उसकी आवश्यकता है। और ये जो 70 साल की आई, इसमें कोई फाइनेंशियल क्राइटेरिया नहीं है, तो ऐसा नहीं 60 वर्ष के लिए ये नहीं आएगी, लेकिन 60 वर्ष के उन परिवार या उन व्यक्तियों के लिए आएगी जो उस कैटेगरी में आते होंगे। 70 वर्ष की आयु के बाद कोई कैटेगरी नहीं है, सबका बनेगा। मैडम, कैंसर पेशेंट के इलाज के लिए मना किया जा रहा है। बालाजी में मेरे जीजा ही गए थे, उनको कैंसर है, उनको मना कर दिया गया आयुष्मान कार्ड। आपने जो अभी केस बताया है ये आप अभी राजीव जी को डिटेल दीजिएगा, हम आपको पूरा करके बताते हैं बात। दीदी प्रधानमंत्री सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप बताओ। सबसे पहले इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा मैं चाहूँगी आप बताएं। देखिए, आयुष्मान योजना जो है वो रुकी हुई थी और आयुष्मान योजना को रोक रखा था 10 साल से, जो हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने आने के बाद प्रारंभ किया। और हमने विभिन्न स्थानों पे 13 स्थानों पे आयुष्मान कैंप लगाए। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों ने बहुत जोश से रजिस्ट्रेशन किया। आज उनको कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो रहा है। दूसरा, ये सब लोग हमारी सेना के जो पराक्रम है, हमारी सेना की जो जोश है, जो उनका धैर्य है, जो उनकी वीरता है, उसको नमन करने के लिए भी आज भारत माता की जय सब मिलके करेंगे, तिरंगा हाथ में लेंगे। तो उस तरीके का ये कार्यक्रम है। अच्छा, मैंने अभी जो देखा है इसमें तकरीबन 60 अस्पताल अब तक शामिल है, तो क्या और भी बढ़ाए जाएंगे? इतने रहने वाले हैं? ये और भी बढ़ाए जाएंगे। अभी जो लिस्टें जहाँ पर टाई अप हो गए हैं वो हमने लिस्ट जो है उसमें डिक्लेयर कर रहे हैं ताकि इन लोगों को कोई तकलीफ ना हो। तो मैंने सुना है इसमें 10 लाख तक का इलाज मिलेगा, जिसमें 5 लाख तक का केंद्र सरकार और 5 लाख तक का दिल्ली सरकार देगी। हाँ, दिल्ली के अंदर दिल्ली को ये स्पेशल तोहफा है कि 5 लाख प्लस 5 लाख केंद्र सरकार 5 लाख देगी, दिल्ली सरकार 5 लाख देगी। भगवान ना करे कोई दिक्कत हो तो उनका जो भी कोई बड़े से बड़ा ऑपरेशन हो, कोई समस्या हो, वो इलाज पूरा करके देंगे। लग रहा है दिल्ली वालों को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला है इस आयुष्मान कार्ड को लेकर। आप देखिए, इस कार्यक्रम की खूबसूरती देखिए। कोई बस, कोई गाड़ी, कोई ई रिक्शा नहीं लगाया गया। 70 साल के सब बुजुर्ग अपने आप घर से चल के आए हैं, तो ये बताता है कि उनके अंदर कैसा। अब तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? हमारे यहाँ पर अब तक 6000 लोगों ने इंक्वायरी की, 3500 रजिस्टर हुए और उन सबको आज हम कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों को ये कार्ड मिला है उनसे भी बातचीत कर लेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम केशव मूर्ति पुष्करना है जी। कैसा लग रहा है सरकार की तरफ से ये जो स्कीम लागू की? बहुत अच्छा लग रहा है जी। ये तो एक जैसे सोने में सुहागा है। अच्छा, जब ये कार्ड बनवाने के लिए प्रोसेस चल रहा था तो कोई दिक्कत तो नहीं है? आराम से बन गया? दिक्कत नहीं है जी, आराम से कार्ड बना है। मतलब उसमें बहुत व्यवस्थित रूप से ये काम चला है। घर पर आकर किया था इन लोगों ने, आप लोगों ने? नहीं, मैं तो खुद गया था। बाकी जो मतलब जो नहीं चल सकते हैं उनके घरों पे भी जाके कार्ड बना है। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद मलिक। कैसी लग रही है सरकार की ये स्कीम? फायदेमंद लग रही है, नहीं लग रही? आने वाले समय में हमें मेडिकल की फैसिलिटी मिलेगी। इससे बढ़िया चीज़ और क्या है जो आज हमें ये योजना की फ़ायदा आज मिलेगा। ऐसा नहीं लग रहा उम्र का क्राइटेरिया थोड़ा ज़्यादा, 70 की जगह अगर इसे 50-60 कर देते तो? हाँ, 60 ये 65 कर देते, 65 कर देते थोड़ा और लोगों को सुविधा मिलती। आपको भी मिला? दिक्कत आई इसे बनवाने में या आराम से बन गया? मेरे सेंटर में बना सारा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा लग रहा है? और ठीक है, बनवा लिया, एज हो गई थी, बनवा लिया।
बाकी सब जो इन्होंने कार्ड बनवाने के अंदर में बहुत व्यवस्था की है और जो भी कार्यक्रम हुआ है ना, प्रमोद जी हैं, अब गागू जी हैं, इन्होंने सुबह से लेके दोपहर तक सारा तन मन धन से इन्होंने सेवा की हुई है। एक बार एक कार्ड दिखा दो, ऐसे खड़े होकर फोटो के लिए ले लो, थोड़ा स्माइल करके। नवीन जी, ये सब कार्यकर्ता थे जो सेवा कर रहे हैं। आपके पंजीकरण से लेकर कहीं आपको इलाज की समस्या होगी, ये मदद करेगी। मैं 2 मिनट कह रहा हूँ कि दीदी को। इस वक्त हमारे साथ निगम पार्षद हरीश ओबरॉय जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। इस प्रोग्राम के बारे में अगर थोड़ी बहुत जानकारी आप दे पाएँ। ऐसा था कि आयुष्मान योजना के तहत जो नरेंद्र मोदी जी की जो है कि 70 साल से वरिष्ठ जो नागरिक हैं उनको फ्री हेल्थ का कार्ड दिया जाए। एक किस्म की हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है। ये लोग जहाँ कहीं भी जाएं, जिस मर्जी हॉस्पिटल में, जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पे कार्ड दिखा के अपना इलाज करवा सकते हैं। ये योजना काफ़ी समय से चल रही है, लेकिन दिल्ली के अंदर ये योजना नहीं चालू हो पाई क्योंकि इससे पहले केजरीवाल जी की सरकार थी, उन्होंने मोदी जी की स्कीम को लागू नहीं किया और हमारे दिल्ली के लोग इस योजना से वंचित थे। और जब दिल्ली में सरकार जब इलेक्शन हुआ था, उसमें बीजेपी का संकल्प था कि हम बीजेपी का हमारी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर इस योजना को हम लागू करेंगे। उसी के तहत ये पहली जब कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें तय हुआ था कि हमने इसको चालू करना है। ये 5 लाख रुपए का बेसिक है और 5 लाख रुपए का टॉपअप है। अगर 5 लाख रुपए किसी खर्च होते हैं, 5 लाख रुपए का टॉपअप इसमें मिलेगा। टोटल मिला के 10 लाख रुपए की इस योजना से कोई भी व्यक्ति लाभ उठा सकता है। जब केजरीवाल जी का जिक्र आ गया है तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे उन्होंने बहुत बार बोली थी ये चीज़ कि आयुष्मान कार्ड को लागू करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी क्योंकि आप लोगों ने क्राइटेरिया ऐसा रखा है कि जिनके घर में फ्रिज है, बाइक है, तो क्या ऐसा कुछ है या सिर्फ वो आरोप थे? वो खाली भ्रम फैलाने की कोशिश थी। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं जिन्होंने कार्ड लिया, सबका टीवी भी है, कार भी है, सबके है, आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था, ये खाली एक भ्रम फैलाने की कोशिश की थी कि किसी तरह से हम योजना को लागू ना करें। कैसा लग रहा है, आप दिल्ली वालों ने इतना प्यार दिया, आपने योजना लागू कर दी है, क्या लग रहा है, क्या नतीजा निकलने वाला है इसका? ये तो आप लोग बताएंगे, मीडिया बताएगा कि लोगों का क्या रिएक्शन है। हमारे हिसाब से आज जो देख रहे हैं इतने वरिष्ठ लोग आए हैं जिन लोगों को 10 लाख रुपए का, बहुत से लोग मजबूर हैं, परिवार के कारण अच्छे अस्पताल में नहीं जा पाते, तो ये एक योजना से अपना स्वास्थ्य लाभ उठाएंगे। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? One and only one name, Shri Narendra Modi. That's it. Nothing beyond that. He is dedicated to we senior people. I'm so happy about this. So we will get the benefit about it. That's the only thing I can say. And Harish Oberoi ji is my elder brother, we are brother. So we are proud of their efforts for the senior citizens now. Thank you. इस वक्त मेरे साथ विकासपुरी सुधार समिति के चेयरमैन विकास त्यागी जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ये बताइए, बहुत सारे सवाल मैंने कर लिए, कुछ जो सवाल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका रजिस्ट्रेशन करना कितना आसान है। ऐसा तो नहीं कि बीच में कोई पैसे खाने वाले लोग अब आ जाएं, ऐसा कुछ हो, क्योंकि जब भी इस तरह की स्कीम्स आती है फिर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लगभग 1200-1300 हमने रजिस्ट्रेशन किए हैं, किसी से एक चवन्नी नहीं ली है। और बल्कि PVC जो प्लास्टिक कार्ड है, राजीव बब्बर जी के सौजन्य से वो बिल्कुल फ्री दे गए हैं। वो उसकी कीमत जो प्राइवेट जगह ली जा रही है 100 से 250 रुपये तक भी लिए जा रहे हैं। वो आज जो कार्यक्रम रखा था राजीव बब्बर जी ने, उसके माध्यम से उन सबको ये फ्री में मिला गया। क्या लग रहा है फ्यूचर में क्या और भी लोग इससे जुड़ेंगे? भाई स्कीम है, जिनके पास इंश्योरेंस के पैसे नहीं हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, रिटायर नहीं हैं, रिटायर हो चुके हैं और उनको तो बेनिफिशली मिल रही थी पहले, लेकिन जो प्राइवेट लोग हैं जिनके पास, इसमें इन्होंने हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि रिक्शे से लेके BMW तक के चलाने वाले के लिए, सबके लिए है। मतलब उसमें सारे वर्ग के लोग आ जाते हैं। 5 लाख दिल्ली सरकार देगी, 5 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ठीक है, इसके अलावा क्या कोई और योजना जल्द आने वाली जो दिल्ली वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो? योजना जो मैंने सुनने में आ रहा है, हमारे शीर्ष नेतृत्व के थ्रू सुनने में आ रहा है, वो 60 वर्ष वाली भी होने वाली है कि 60 वर्ष के जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी योजनाएं आने वाली। ये सवाल मैंने कमलजीत जी से किया था कि 70 साल उम्र ज़्यादा नहीं है, 60 वालों के लिए कुछ आएगा? देखो, बजट पे डिपेंड करता है। अभी नई सरकार आई है दिल्ली में, थोड़ा फाइनेंशियल भी देखना पड़ता है। पिछली सरकारों ने, आपने देखा ही होगा, कितने काम करके गए हैं, सारा बजट इधर उधर एडवर्टाइजमेंट में खर्चा है। उसको सारा जब ओके हो जाएगा तो 60 साल की भी स्कीम जल्द लॉन्च करने जाएंगे। ये कितने दिन में बनकर तैयार हो जाता है और आप ले सकते हैं इस कार्ड को? ये वाला कार्ड मात्र 2 मिनट का काम है। 2 मिनट में ले सकते हैं तुरंत? ऐसा नहीं है 5 दिन वेट करना, 10 दिन वेट? नो, 2 मिनट में सिर्फ आपका आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना चाहिए, उस पर OTP आएगा, तुरंत बन जाएगा। अच्छा,
एक वेबसाइट है जिस पे जाकर ये करना गूगल पे आप सर्च भी मारेंगे तो भी हो जाएगा। है? खुद भी कर सकते हैं इसके लिए? कर सकते हैं, बहुत इजी, घर बैठे बहुत इजी। अगर आपको मोबाइल चलाना आता है तो आप घर भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें OTP गलत जगह ना चला जाए। किसी समझदार और जो जानकार हो उससे ही बनवाएं। कारण क्या है, फ्रॉड ज़्यादा होते हैं OTP से, तो OTP से फ्रॉड ना हो जाए इसलिए जानकार से ही बनवाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो देखिए ये कार्यक्रम आपने देखा जहां पर बहुत सारे बुजुर्गों को जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है उन्हें आयुष्मान कार्ड दिया गया है। इसके क्या कुछ फ़ायदे हैं ये हमने आपको बता दिया। तकरीबन 10 लाख रुपए का इलाज जो है बुजुर्गों को दिया जाएगा, जिसमें 5 लाख की कीमत केंद्र सरकार अता करेगी और वहीं 5 लाख की कीमत जो है दिल्ली सरकार यानी कि रेखा गुप्ता की सरकार लोगों को प्रोवाइड करेगी। 10 लाख तक का इलाज दिया जाएगा। कैसे ये बनवा सकते हैं, पूरी डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी है। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।